स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए कॉमिक्स की क्लास और आज हमारा टॉपिक है, हम जानेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के आर्थिक विचार। किसके बारे में हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि B.R. अम्बेडकर इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि उन्हें तो संविधान का रचयिता कहा जाता है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि B.R. अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या क्या कहा है। तो B.R. अम्बेडकर को हम भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं और उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वह एक प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक थे। वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1935 में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीतिक और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है, और जिसके लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अर्थशास्त्री के रूप में की थी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की थी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्री प्राप्त की हुई थी। तो इस वजह से वो एक सुशिक्षित अर्थशास्त्री में से एक थे, क्योंकि उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की थी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी शिक्षा प्राप्त की हुई थी। तो इन्हें बहुत अच्छा अर्थशास्त्री के रूप में भी माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे B.R. अम्बेडकर के मुख्य आर्थिक विचार। तो देखते हैं उनके मुख्य आर्थिक विचार कौन से हैं। पहला है, उन्होंने मौद्रिक अर्थशास्त्र में बहुत योगदान दिया है। मौद्रिक अर्थशास्त्र में योगदान। इन्होंने भारतीय मौद्रिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इनकी एक पुस्तक जो मौद्रिक अर्थशास्त्र से रिलेटेड थी उसको हम नोट कर लेते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। The problem of the rupee। ने भारतीय मुद्रा प्रणाली में सुधार और RBI की स्थापना के विचार को मजबूत आधार दिया। मूल्य स्थिरता, मूल्य आपूर्ति और इन्फ्लेशन, इन सब के अवधारणाओं पर आज भी ये मौद्रिक नीति के लिए प्रासंगिक है। तो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत में मौद्रिक नीति को किस प्रकार से किया जाए कि जो भारत का रुपया है वो मजबूत होए, तो इसमें अपने आर्थिक विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। अब हम दूसरा उनका आर्थिक विचार देख लेते हैं, वो है सार्वजनिक वित्त में योगदान। सार्वजनिक
वित्त में योगदान। सार्वजनिक वित्त के को ले लें तो उन्होंने सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने वित्त विकेंद्रीयकरण, कर व्यवस्था, सरकारी व्यय और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया है। उन्होंने न्यायालय तथा प्रगतिशील कर प्रणाली का समर्थन किया है। क्या कि जो भी कर प्रणाली हो वो प्रगतिशील आधार पर और न्याय संगत होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमें अपने किसानों पर कर का बोझ कम डालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के क्या हैं, वो कृषि व्यवस्था को देखते हैं, तो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन पे कर व्यवस्था बहुत ही कम दर पर देनी चाहिए, करनी चाहिए। अब हमारा है तीसरा, कृषि अर्थशास्त्र पर योगदान। हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तीसरा आर्थिक विचार क्या है? कृषि अर्थशास्त्र पर योगदान। कृषि अर्थशास्त्र में योगदान। इन्होंने कृषि अर्थशास्त्र संबंधी विचार में कृषि के आधुनिकीकरण, भूमि सुधार, सामूहिक खेती, सिंचाई विकास और औद्योगिकरण पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना तथा ग्रामीण भारत का समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित करना था। कि जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र विकसित होएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर और समृद्ध बनेगी। तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार थे, जिन्होंने भारत के आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए उन्होंने अपने मौद्रिक अर्थशास्त्र में योगदान दिया। दूसरा, सार्वजनिक वित्त में बताया कि हमें वित्त किस प्रकार से इकट्ठा करना चाहिए, कर किस प्रकार से लगाना चाहिए। और तीसरा, किसी अर्थशास्त्र में योगदान की हमें अपनी कृषि को कैसे मजबूत और सुदृढ़ बनाना, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।